में बसे पाकिस्तान के आखिरी गांव की मुश्किल तरीन जिंदगी। मनफी 20 डिग्री में ये लोग कैसे जिंदा रहते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, सोचिए कि एक ऐसी जगह जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं, मोबाइल सिग्नल खामोश हो जाते हैं और इंसान की आवाज बर्फानी हवाओं में कहीं गुम हो जाती है, जहां एक कदम आगे बढ़ाना भी जिंदगी और मौत के दरमियान फैसला बन जाता है। ये वो दुनिया है जहां तहजीब की आखिरी लकीर मिट जाती है और सिर्फ कुदरत की हुक्मरानी शुरू होती है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं केटू के दामन में बसे उस पाकिस्तानी आखिरी गांव में जहां चारों तरफ सफेद बर्फ का राज है। मुआज़िज़ दोस्तों, एस्कोले गिलगित बल्तिस्तान का वो आखिरी गांव है जहां इंसानी आबादी खत्म हो जाती है। इसके बाद सिर्फ बर्फ, चट्टानें, ग्लेशियर और दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक पहाड़ बाकी रह जाते हैं। तकरीबन 3400 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई ये बस्ती चंद घरों पर मुश्तमिल जरूर है, मगर इसके लोग मजबूत इरादों की मिसाल है। यहां मौसम की शिद्दत जिंदा रहने को चैलेंज करती है, क्योंकि सर्दी इतनी सख्त होती है कि सांस लेना भी मुश्किल महसूस होने लगता है। सर्दियों में यह इलाका मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक जाता है और दुनिया से कट जाता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, राब्ते खत्म हो जाते हैं और इंसान सिर्फ अपने हौसले और कुदरत पर भरोसा करता है। एस्कोले के लोग कम गो हैं, मगर अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग आरामदेह घरों में बैठे होते हैं, यहां के लोग सर्द हवाओं के दरमियान अपनी रोजी और जिंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं। यहां ना पक्की सड़कें हैं, ना मुकम्मल अस्पताल, ना तेज इंटरनेट, मगर अपनी जमीन से मोहब्बत इन्हें यहां बांधे रखती है। एस्कोले को केटू का दरवाजा कहा जाता है। दुनिया भर से कोपैमा और सयाह यहीं से अपने मुश्किल सफर का आगाज करते हैं। केटू, ब्रैड पीक, गौशर बरम और दीगर बुलंद चोटियां इसी रास्ते के आगे मौजूद हैं। दिन के वक्त यह गांव पुरसकून लगता है, मगर रात होते ही यहां माहौल बदल जाता है। अंधेरा इतना गहरा होता है कि दिल पर बोझ बन जाता है। हवा जब बर्फ से टकराती है तो अजीब सी आवाजें पैदा होती हैं और इंसान अपनी सांसों से डरने लगता है। ये वो जगह है जहां इंसान की बनाई हुई दुनिया खत्म हो जाती है और कुदरत अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आती है। अगर कोई दुनिया के आखिरी किनारे को देखना चाहे तो एस्कोले से बेहतर कोई जगह शायद ही उसे मिले। इसके बाद सफर हूशे की तरफ बढ़ता है, जो गिलगित बल्तिस्तान का एक दूर अफ्तादा मगर खूबसूरत इलाका है। तकरीबन 3175 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई ये गांव सर्दी के साथ जीने का हुनर सिखाता है। यहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। कई दिन तक सूरज नजर ही नहीं आता और बर्फबारी के दौरान रास्ते गायब हो जाते हैं। दुनिया से राब्ता टूट जाता है, मगर हूशे के लोग मजबूत रहते हैं। यहां के बच्चे छोटी उम्र से ही सख्त हालात के आदी हो जाते हैं। बिजली और मोबाइल सिग्नल्स कमजोर जरूर हैं, मगर जिंदगी यहां भी अपने रंगों के साथ जीती है। मशरबरम, लैला पीक और K6 जैसे खतरनाक पहाड़ इस गांव के इर्द गिर्द खड़े हैं। दुनिया भर से यहां कोपैमा आते हैं, मगर असल मुश्किल जिंदगी यहां के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे सर्द इलाकों में जिंदगी इंतहाई मुनफरिद अंदाज में गुजरती है, जहां दर्जा हरारत अक्सर मनफी 20 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम हो जाता है। शुमाली इलाका जात जैसे सिकरदू, हुंजा, गिलगित, चित्राल और दीगर दूर दराज पहाड़ी इलाके शदीद सर्दियों और बर्फबारी की वजह से साल के कई महीने चैलेंजिंग मौसम में ढल जाते हैं। यहाँ के मकामी लोग न सिर्फ सख्त सर्दी से मुकाबला करते हैं, बल्कि अपनी रिवायती जिंदगी के अंदाज को भी बरकरार रखते हैं, जो हर आने वाले सयाह के लिए हैरान कुन होता है। इन इलाकों में सुबह का आगाज बहुत जल्द होता है, क्योंकि दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। लोग सुबह सवेरे ही आग जलाकर अपने घरों को गर्म करते हैं, क्योंकि शदीद सर्दी में बगैर हरारत के रहना नामुमकिन होता है। कपड़े आम इलाकों की निस्बत ज्यादा मोटे और गर्म होते हैं, जैसे ऊन के कोट, मोजे, टोपियां और दस्ताने, जो जिस्म को बर्फानी सर्दी से बचाते हैं। खवातीन और मर्द दोनों शदीद सर्दी में मुकम्मल तौर पर ढके रहते हैं, चाहे वो बाजार जाने के लिए बाहर निकलें या अपने घरेलू काम अंजाम दें। इसी तरह खुराक का इंतजाम भी सर्द इलाकों में एक बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ के खाने ज्यादातर तवानाई बख्श और जिस्म को गर्मी देने वाले होते हैं। गोश्त के पकवान, दालें, आलू और घी के साथ तैयार की जाने वाली रोटियां आम हैं। दूध, दही और दीगर दूध से बनी अशिया का इस्तेमाल भी ज्यादा है, क्योंकि ये जिस्म को हरारत फराहम करती है। मकामी लोग अक्सर बड़ी मिकदार में खाना पकाते हैं ताकि सर्दियों में तवानाई की कमी ना हो।
गर्म मशरूबात जैसे चाय और कहवा यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा है और ये सर्द दिनों में तवानाई और सुकून फराहम करते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, बर्फबारी का मंजर भी इन इलाकों की सबसे बड़ी कशिश है। हर साल दिसंबर से फरवरी के दरमियान पहाड़ों और वादियों में शदीद बर्फबारी होती है जो जमीन, दरख्तों और घरों को एक सफेद चादर में लपेट देती है। बर्फबारी के दिनों में लोग ज्यादातर अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जरूरी कामों के लिए इन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है। बर्फानी रास्तों पर चलना कभी कभार खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए मकामी लोग खसूसी जूते और आलात इस्तेमाल करते हैं ताकि फिसलने या जख्मी होने से बचा जा सके। इन इलाकों की खूबसूरती भी लाजवाब है। बर्फ से ढके पहाड़, जमे हुए दरिया, नीले आसमान के नीचे सफेद वादियां देखने वालों को मशहूर कर देती हैं। मकामी लोग बर्फानी मनाजिर का मजा लेने के लिए स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और दीगर बर्फानी खेलों में हिस्सा लेते हैं। सयाह भी यहां आकर बर्फ से ढके हुए पहाड़, झीलें और दरिया देखकर हैरान रह जाते हैं। लोग अक्सर बर्फानी मनाजिर को अपनी तस्वीर और वीडियोस में कैद करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और ये अमल यहां के नौजवानों में बहुत मकबूल है। सर्दियों में मकामी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी एक मखसूस रूटीन के मुताबिक चलती है। ज्यादातर वक्त घरों में गुजरता है जहां लोग आग के करीब बैठकर काम करते हैं, कपड़े बनाते हैं, दस्तकारी और खाना पकाते हैं। बच्चे अक्सर स्कूल की छुट्टी के दिन बर्फ में खेलकर खुश होते हैं और बाज वालिदैन इन्हें बर्फानी खेलों के दौरान महफूज रखने के लिए खास इकदाम करते हैं। खवातीन रिवायती हुनर जैसे कढ़ाई, बुनाई और दस्तकारी में मसरूफ रहती हैं, जो सर्दियों में घर के अंदर होने वाली सरगर्मियां हैं। सड़कों और बुनियादी सहूलियात के इंतजामात भी सर्द इलाकों में खास होते हैं। बर्फ की सफाई के लिए मशीनें और मकामी आलात इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लोगों को नकलो हमल में मुश्किल ना हो। बिजली और हरारत के इंतजामात में भी खसूसी तवज्जो दी जाती है। दूर दराज इलाकों में लोग लकड़ी और कोयले से हरारत का बंदोबस्त करते हैं, जबकि कुछ मकामात पर सोलर पैनल और जदीद हीटिंग सिस्टम्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि सर्दियों में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल सके। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सर्द तरीन इलाकों में जिंदा रहना वाकई किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। यहाँ मौसम की सख्ती और शदीद सर्दी की वजह से रोजमर्रा जिंदगी आम मैदानी इलाकों जैसी नहीं है, मगर कुदरत ने यहाँ की सर्दी में हुस्न छुपा रखा है, जिसे देखने के लिए बैरून ममालिक से भी सयाह यहाँ आते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आइंदा भी हम ऐसी ही मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहेंगे। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और नए मौजू के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।